हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणामर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे परमोतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मोक्तं बलि। गोपास्त्रीवरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत। पीताम्बरदारुणविमफलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखधरवीन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जय जय श्रीराधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण प्रवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्री परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेवं गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा आपकी चरणों में जगा देना। श्री गुरुदेव करुणा निधान नाम आपका
करुणा दिखलाऊ ना, सोए हुए भाग्य को, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगा देना, हे नाथ जगा देना। मेरा नाव भमरा डोले उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आपद सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, इस तन में समाये हो। मुझको प्राणों से प्यारा हो, मुझे प्राणों से प्यारा है। न तमाला जपा तुम, न तमाला जपो आपकी, नहीं दिल से भुला देना, न दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसे भी आपका हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसे भी आपका हूँ। घर बार छोड़ कर जीवन से खेलाऊं, घर बार छोड़ के जीवन से खेलाऊं। मैं दुख का मारा हूँ, मैं दुख का मारा हूँ। मेरा दुखड़ा मिटा देना, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपनाना रे। मैं सबका सेवक हूँ, अपने चरणों में आया हूँ, आपका चरण में आया हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, हे नाथ नहीं भुलाना मुझे। इसी जग में अकेला हूँ, इसी जग में अकेला हूँ। तेरा दर का आपके द्वार का भिखारी हूँ, मेरा दोष मिटा देना। जय गुरुदेव दया करके मुझको अपनाना। मैं शरण पड़ा आपकी चरणों में जगा देना रे गुरुदेव, चरणों में जगा देना रे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार
हाँ, 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रश्न गरे। अब श्री भगवान वाचा, भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यै पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने चेदपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषहरूको भित्र पाप नैरहती उनले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन संयम प्रातः एवं मध्याह्न समय यिन नामका सम्पूर्ण जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। यति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम सम्पूर्णम्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। र अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणको आज 79 अध्यायमा अब यहाँ भगवान कृष्ण की अब हिजोसम्म कंसको वधहरू सबैको कंसहरूलाई वध गरेर अब आजको प्रसङ्गमा भगवान कृष्ण माता पिता से भेट, वसुकी देवकी र वसुदेवसँग भेट र उनका नाना उग्रसेनलाई राज्य अभिषेक र श्री कृष्ण बलरामका विद्या अध्ययन गर्नु जानु सन्दीपिनी गुरुको उहाँ त्यहाँदेखि विद्या अध्ययन सकेपछि गुरुपुत्रको यमपुरी से लाना, त्यहाँबाट जरासन्धसँग युद्ध, जरासन्धको पराजय, अब काल्यवनका वध संहार तथा मुचुकुन्दद्वारा भगवानका स्तुतिका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवानको बडो दिव्य लीला छन् भगवान कृष्णको। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ अरु ऋषिमुनिहरूलाई, हे भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उन्हें भागवत का ज्ञान हो गया, भागवत तत्व का ज्ञान हो गया। ये देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों के मोहना के लिए वैष्णवी माया फैलाए और कहा माता और पिता में तथा भैया हम भैया बलराम बहुत दिनों तक आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हम आपका दर्शन मिला, जिसका समय माता पिता की सेवा के लिए बिना ही बिता है, उसी पुत्र का जीवन व्यर्थ है, वही जन्म जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। हे तात, जो गुरु देवता ब्राह्मण यहाँ होना चाहिए, जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं उनका जन्म सफल हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पिताजी ये हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा ये अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है यो सब आप हमें क्षमा करे भनेर यहाँ माता पितासँग भगवानले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ये कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता से प्रणाम किया और क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बड़े चरण स्पर्श किया। इसी प्रकार अपने ही विनय पूर्वक वार्ताव से समस्त पुरवासियों को पुरवासियों के मन में अपने प्रीति स्नेह संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां भी और माता शोक और दुख से डूब गई। उसी तथा उन्हें और से घेरा अनेकों
प्रकार से विलाप करने लगी। उसी घबराई हुई और दुखी देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सब को संतावना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और उन्हें राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य सिंहासन पर बैठाने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मेरे मरे हुए व्यक्तियों के परलौकिक कार्य के लिए मातृका को अर्धोदैहिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठ गए तब श्री कृष्ण उन्हें कहा, हे महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे ही निशंक होकर आज्ञा दे। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ तब तक आप देवताओं में भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इसी पृथ्वी का राजाओं को तो बात ही क्या है भनेर यहाँ राजा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। आफ्नो हजुरबा हुनुहुन्छ है उग्रसेन। उग्रसेन ये कहकर श्री कृष्ण वासुदेव बोले वायु तुम इंद्र के पास जाओ और उसे मेरा ये संदेश कहो, इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन के सुधर्म सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजा के योग्य उत्तम रत्न अर्थात सुधर्म सभा के यदुवंश को बैठाना सर्वथा उचित है। भगवान को ये कहने पर वसुदेव ने सतीपति इंद्र से सब कुछ कहा। सब इंद्र ने वायु की सुधर्म सभा दे दी। वही दिव्य सभा सब रत्नों के संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाला यादव वायु द्वारा लाई हुई उसी सभा का उपभोग करके श्री कृष्ण और बलभद्र जी संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान रूप थे। तथापि शिष्य को आचार्य की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्यप गोत्रीय में उत्पन्न अवंतीपुरी निवासी संदीपिनी जी को यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करने के निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिक्षा के कर्तव्य का उपदेश दिया। अब 64 दिनों में ही हाँ 64 दिनों में ही रस्या और संग्राम अस्त्रों के उपहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। ये एक अद्भुत बात थी। उसी अलौकिक और अनहोने का कर्मों को देखकर गुरु ने इसे समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप मेरे यहाँ आए। एक बार बताने मात्र से संपूर्ण अस्त्र शस्त्र उन्हें ज्ञात हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उसी अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा। और जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु को पुत्र को ले आओ। समुद्र हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने संदीपिनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया। मेरे भीतर पंचजन्य नाम का एक दैत्य रहता है, उसके आकार शंख का सा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसने उसी बालक को पकड़ लिया था। वो दैत्य आज भी मेरे जाल में मौजूद है। समुद्र का यह कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश किया और पंचजन्य को मार डाला और उसकी हड्डियों को उत्तम शंख का ग्रहण किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होते, देवताओं की शक्ति बढ़ती है और अधर्म का नाश होते है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए। वही उन्होंने वो शंखनाद किया और वैवस्वत यम को जीत कर गुरु को पुत्र प्राप्त कर लिया। वही बेचारा वहाँ नरक की यातना भोग रहे थे। उसी पहले जैसे शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वो दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन के मथुरा सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। अब महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था। दुईटा श्रीमती रसन कंस को
जरासंध का पुत्री उन्नीहरू विवाह किया था। जरासंध ने मगध देश का बलवान राजा, मगध देश का बलवान राजा था जो जरासंध थी, वो बहुत ही बड़ी सेना साथ लेकर उन्हें दमादा को मारने वाला वंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसी ने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षुणी सेना थी। बलराम और कृष्ण थोड़े ही सैनिकों को साथ ले नगर से बाहर निकले और बलवान युद्धों के साथ युद्ध करने लगे। उसी समय उन्होंने अपने पुरातन आयुध को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनमें मन में ऐसे संकल्प आते, सुदर्शन चक्र, शंकर धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तुणीरा और कुमादी की गदा और सभी अस्त्र श्री कृष्ण ने हाथों में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथों में अभिष्ट अस्त्र हल और मुसल और आ गए। उन दिव्य अस्त्र को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वो अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था। उसी श्री कृष्ण ने उसे हरा नहीं हुआ नहीं था समझा। वही पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा में चढ़ आए और बलराम तथा श्री कृष्ण ने परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इसी प्रकार अत्यंत दुर्मद मगध राजा ने श्री कृष्ण को आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यदि भी उसके पास सेना अधिक भी थी तो थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेकों युद्ध लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई वो चक्रपाणी है। भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाते थे, ये मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी। मैंने यहाँ बताऊँ जो मन में ही संसार के सृष्टि और संहार करते, उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यमी की आवश्यकता है। तथापि मनुष्य को धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से सही संधि और हरि बल्लभ के साथ युद्ध करते थे। कभी साम दाम और कई भेद के नीति दिखाई देते, कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध में पलायन भी करते थे। इसी प्रकार वो मानव शरीर का चेष्टा का अनुसरण करते थे। वास्तव में वो जगदीश्वर की लीला है जो उनके इच्छा अनुसार होते। उसी दक्षिण एक यवन के होती है। अब दक्षिण में एक यवन राजा रहता था। उसका नाम अपने पुत्र काल्यवन को काल्यवन को अपने राज्य पर अभिषेक किया और स्वयं वन में चला गया। काल्यवन बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन है? नारद जी ने यादव से बतलाया। उसे हाथी, घोड़े और रथ सहित खबरों को मलेच्छ की सेना तथा लेकर यादव पर आक्रमण की तैयारी की। वही प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा में गया और यादव को प्रति उसके हृदय में बड़ा अमरस था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल्यवन के आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगध राजा जरासंध भी आक्रमण करेगा। यदि वो जरासंध ने ही आकर हमारी सेना छीण कर दिया तो बलवान काल्यवन बड़े बचे कुचे सैनिक को मार डालेगा। अहो यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित। अतः इसे बचने के लिए यादवों को नियमित अत्यंत दुर्गा का निर्माण करूंगा और कहकर स्त्री भी युद्ध कर सकती है। फिर विष्णु की यादवों की तो बात ही क्या है। यदि मैं सोया तथा बाहर गया हूँ तो भी उसे दुर्गम में रहने पर दृष्टि शत्रु यादव को अधिक कष्ट न दे सके। ये सोचकर गोविंदा ने समुद्र से बाहर योजन भूमि मांगी और उनमें से द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े उद्धान से शोभा पाती थी। उसकी 4 दीवारी बहुत अच्छी थी और सैकड़ों सरोवर वही पूरी सुशोभित हो रही थी। उसने सैकड़ों परकोटा को बने हुए थे
वो पूरी ही इंद्र के अमरवती से मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहाँ पहुँचा दिया। जब काल्यवन समीप आ गया तब वो स्वयं मथुरा लौटाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मथुरा के बाहर काल्यवन की सेना पड़ा था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र ले बिना ही मथुरा के बाहर निकले। काल्यवन ने उन्हें देखा और वो जानकर कि यही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र ही उनका पीछे किया। जिन्होंने बड़े बड़े योगी अथवा अपने मन को द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, उन्हें भगवान के पकड़ने के लिए काल्यवन उन्हें पीछे चल पड़े। पीछे पीछे चला। उसके पीछे का करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश किए, जहाँ महापराक्रमी मुचुकुंद सोए हुए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। काल्यवन के भी उसी गुफा में प्रवेश करके देखा एक मनुष्य सो रहा था। उसने श्री कृष्ण समझकर उसने खोटी बुद्धि वाले यवन को लात मारी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मुचुकुंद आँखा खुल गई और वो यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनका क्रोध अग्नि जलकर भस्म हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद ने देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों पर परास्त किया था। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नदी निदा सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, हे राजन, तुम सोते से उठा देगा, वो तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तक्षण जलकर भस्म हो जाएगा भनेर यहाँ देवताहरूले यसरी आशीर्वाद दिनु वरदान दिनुभएको थियो। इसी प्रकार पापी काल्यवन भस्म करने के राजा ने मुचुकुंद मधुसूदन से पूछा, आप कौन है? वो बोले, मैं चंद्रवंशी चंद्रवंशी के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण हो। ये सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि का प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मैं आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर है। पूर्व काल में मैं गार्ग्य ने कहा था 28वें द्वापर में अंत में 28 के द्वापर के अंत में यदुकुल में श्रीहरि का अवतार होगा। वही अवतारधारी श्रीहरि आप ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आप मरते लोका के प्राणियों के उपकार करने वाले, इसी महातेजा से मैं नहीं सह सकता। आकाशवाणी आपकी वाणी में महामेघा की गंभीर गर्जना के समान देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान युद्ध भी आपके जिसा महान तेजा के सन ना कर सके। वही तेजा आप मेरे लिए भी असहाय है। संसार सागर में पड़े हुए जीवों के लिए एकमात्र आप ही परम आश्रय है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शरणगति को पीड़ा को दूर करने वाले भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे अमंगलकारों का हर लीजिए। आप ही समुद्र पर्वत नदी वन पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि पुरुष और पुरुष से भी परे जो व्यापक जन्म आदि विकार रहित शब्द आदि से शून्य सदा नवीन तथा वृद्धि और हम क्षय से रहित तत्व और वही आप ही देवता पितर यक्ष गंधर्व राक्षस सिद्धि अप्सरा मनुष्य है। पशु पक्षी सर्प मृग तथा वृक्ष तथा आप से ही उत्पन्न हुए। इसी चराचर जगत में जो कुछ भी है, ये भविष्य में भूत और या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वही सब आपका। इसी बात कुछ भी नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान इसी संसार के चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिलती। नाथ ये सब मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों के ही दुख समझकर ग्रहण किया। अतः ये सदा मेरे लिए संताप के कारण है। कारण हुए प्रभु राज्य पृथ्वी सेना कोश मित्र पुत्र पत्नी भृत्य और शब्द आदि विषय, ये सब कुछ मैंने सुखा बुद्धि से ग्रहण किया है। परंतु देवेश्वर परिमाण में ये सब मेरे लिए
संताप प्रदा ही सिद्धि हुई है नाता देवलोकाती उत्तम गति को प्राप्ति। देवताओं की भी जो मुझे सहायता लेने की इच्छा हुई तब वहाँ भी नित्य शांति कर रहे थे। आप संपूर्ण जगत के उद्यम स्थान है हे परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना ही सनातन शांति को पा सकते हैं। जिनका चित्त आपकी माया से मोहित हो जन्म मृत्यु और जरा आदि कष्टों से भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते तदंतर सैकड़ों पासों में अबुद्ध है और नरक में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। ये सब आपका स्वरूप है। परे परमेश्वर अत्यंत विषयी हूँ। मैं आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्वतवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिसके भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। वही मेरा चिंता संसारिक श्रम से संतप्त है। अब मैं निवारण स्वरूप आपका परम धाम का परमात्मा की अभिलाषी करता हूँ भनेर यहाँ मुचुकुन्दले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गरे भगवान कृष्णको। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने इसी प्रकार स्तुति करने पर आदि अनंतर सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने काहे नरेश तुम अच्छी इच्छा के अनुसार दिव्य लोक में जाओ और मेरे प्रसाद से उन्हें ऐश्वर्य को संपन्न होकर वहाँ दिव्य भोगो और तत्वत इसी पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उसी समय तुम्हारे आपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरे कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इसी का कहा सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई देते थे। उसी कलियुग अतः आया जाने हुई तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराया। मथुरा में तथा हाथी घोड़े और रथ में सुशोभित उनका सारी सेना अपने अधिकारों में कर ली तथा द्वारिका में जाकर राजा उग्रसेन को संपत्ति कर समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव को शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 79 अध्यायमा पुरा भयो। 79 अध्यायमा भगवान माता पिता से भेट तथा उग्रसेनको राज्य अभिषेक भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशायम गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम।